नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। सीएजी की 2019-20 की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार की राजनीति गर्म है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में बनने वाली सड़क निर्माण का काम बहुत धीमा है। निर्माण कार्य की सुस्ती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 सालों में महज 25 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है, जबकि परियोजना की लागत में 1375 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है। सवाल है कि सड़क निर्माण की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? बिहार के उन 7 जिलों में सड़क निर्माण कहां तक पहुंचा है, जिन जिलों की सीमा नेपाल से लगी है? आज अपने इस खास कार्यक्रम सड़क निर्माण में सुस्ती में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना की सुस्त रफ्तार आपको चौंका सकती है। इस परियोजना की रफ्तार कछुए की गति से भी कम है। पिछले 5 सालों में 25 किलोमीटर सड़क इस परियोजना के अंतर्गत बन पाई है। कैग रिपोर्ट से हुए इस खुलासे ने बिहार के मानसूनी मौसम में भी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। भारत की नेपाल से सटी 1751 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसमें से 729 किलोमीटर सीमा बिहार से लगी है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में सड़क बनाने का निर्णय अटल बिहारी सरकार ने लिया था, लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना कछुआ की गति से चल रही है। योजना के तहत 552 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, लेकिन 5 साल में हुआ महज 25 किलोमीटर। इस बात का खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट की माने तो जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से योजना की लागत 868 करोड़ से बढ़कर 2244 करोड़ रुपए हो गई। सीएजी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि प्रारंभिक दौर में भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी मुश्किलें सामने आई। कुल मिलाकर इस परियोजना में 2759.25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था, लेकिन कुल मिलाकर 2497 एकड़ से कुछ ज्यादा भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सका। सड़क निर्माण में पुल तो काफी बने, लेकिन सड़क का निर्माण नगण्य रहा। उपयोगिता पर भी अच्छा खासा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आया। पुल निर्माण पर 928.77 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च किए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही 552 किलोमीटर सड़क निर्माण की सुविधा आवंटित कर दी गई। इस वजह से ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। सीमा सशस्त्र बल का सुझाव था कि प्रस्तावित सड़क सीमा के 500 मीटर के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई जगहों पर सड़क सीमा से 25-25 किलोमीटर दूर हो गई, जो भारत नेपाल सड़क परियोजना की परिकल्पना से बहुत दूर है। महालेखा परीक्षक ने अपनी 2019-20 रिपोर्ट में लिखा कि इन 10 सालों की अवधि में 64% सीमा चौकियां मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ी हैं, जो सशस्त्र सीमा बल की गतिशीलता को प्रभावित करने वाला है। जबकि इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य ही था सीमा चौकियों तक सशस्त्र सीमा बल की गतिशीलता को बढ़ाने का। यानी फिलहाल ये योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अधूरी है। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां सामने आई, इसको लेकर कैग रिपोर्ट पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्तारूढ़ जो दल है उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। इसके बावजूद फिलहाल इस रिपोर्ट पर और खासकर भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच राजनीतिक रस्साकसी लगातार जारी है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद सियासत गर्मा गई है और विपक्ष राजनीतिक फायदा उठाने की जुगत में है। लेकिन सवाल है कि जमीनी हकीकत क्या है? इस परियोजना के तहत निर्माण में हो रही सड़कों का हाल क्या है? अब तक किन किन जिलों में कितना निर्माण हुआ,
ये सब कुछ दिखाएंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना की रफ्तार काफी धीमी है। पिछले 5 साल में मात्र 25 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हो पाया है, जबकि बॉर्डर एरिया में 552 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। बिहार में सड़क निर्माण की गति क्या है, आइए देखते हैं। बिहार के 7 जिलों की 729 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगी है, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हैं। सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन जिलों में भी भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना की रफ्तार धीमी है। पिछले 5 साल में महज 25 किलोमीटर सड़क ही तैयार हो पाई है। हम पहुंचे हैं 0 किलोमीटर पर, जहां से यह बॉर्डर सड़क निकलना है। और इस रोड के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंडो नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट है और 0 से 26 किलोमीटर उज्जैन इंजीकॉम कंपनी को बनानी थी। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत बगहा में 26 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, जिसके निर्माण का ठेका उज्जैन इंजीकॉम कंपनी को दिया गया और निर्माण की समय सीमा 7 जुलाई 2021 तक तय की गई। सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन आज तक महज 6 किलोमीटर पर ही मिट्टी का काम हुआ। और इस सड़क का हस्र देखिए, अभी करीब 6 किलोमीटर ही मिट्टी का वर्क हो चुका था, जिस कंपनी को दिया गया है। कंपनी ने 6 किलोमीटर सड़क का ही अभी काम कर पाया है। और फिर तस्वीरों के माध्यम से मैं पूरा डिटेल दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ 0 किलोमीटर पर भी मौजूद है और 26 किलोमीटर लंबा सड़क बनाना था और महज 6 किलोमीटर ही मिट्टी का काम हो पाया है। और इस तिथि को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 7 जुलाई 2021 को इस काम को पूरा होना था, लेकिन महज अभी 6 किलोमीटर मिट्टी का वर्क ही हो पाया है। बगहा के इस इलाके में लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने भू अर्जन के काम में रुचि नहीं ली। शायद यही वजह है कि जब कंपनी के लोग काम करने आते हैं तो ग्रामीण काम रोक देते हैं। काम रोक देते हैं? हाँ, हम लोग काम रुके हैं। जो ये सड़क निकला है, इसी में हम लोग का जमीन पड़ गया है और जमीन हम लोग के पास बहुत कम है। इसमें घर भी हम लोग का 6-7 पड़ गया है, 6-7 घर पड़ गया है। और जमीन हम लोग देने के लिए तैयार है कि आप ले लीजिए, रोड निकाल लीजिए, लेकिन हम लोग किस आधार पर जिएंगे? हम लोग को बाल बच्चा कैसे जिएगा? शिक्षा हम लोग कहाँ से मिलेगा? किस आधार पर हम जिएंगे? तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जहाँ सड़क का टेंडर तो कर दिया गया, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई कंपनियों को, और जिसका कारण है कि लोग जहाँ भी काम शुरू होता है वहाँ काम रोक देते हैं। 0 से 26 किलोमीटर का जो हस्र हम बगहा के इलाके में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 6 किलोमीटर ही भू अर्जन कंप्लीट हो पाया है। और जिन बिंदु पर ठेकेदार काम करने जाते हैं और वहाँ ग्रामीण काम रोक देते हैं। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन बार बार काम रुकने से उज्जैन इंजीकॉम कंपनी के लोग परेशान हैं। बस वही है, जमीन का अधिग्रहण हमको नहीं मिला है। टेंडर होने के बाद पता चला कि काम करने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। कहीं जमीन मिलता है 200 मीटर, 100 मीटर, और बताइए 26 किलोमीटर में हमको 6 किलोमीटर काम किए हैं। बिहार में नेपाल से सटे मधुबनी जिले की बात करें तो यहाँ पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इंडो नेपाल बॉर्डर इलाकों में सीमा सड़क संगठन के तहत करीब 38.6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है, लेकिन कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण में हुई परेशानी के अलावा दोनों देशों के बीच जमीन संबंधी विवाद और कोरोना महामारी के चलते सड़क निर्माण में थोड़ी देरी हुई है। हालांकि विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य जारी है और मई 2022 तक काम पूरा हो जाएगा। जयनगर में जो मैं बॉर्डर इलाके में हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो ये जयनगर से नेपाल को जो कनेक्ट करती है, ये सड़क कुछ दूर तक आने के बाद यहाँ आके ये काम रुक गया हुआ है। और बताया जा रहा है कि यहाँ आगे वो आप पिलर देख सकते हैं, पिलर के बाद उस साइड नेपाल शुरू हो जाता है। तो यहाँ कुछ दूर ये काम किसी वजह से
दोनों देशों के बीच अब जमीन को लेकर के कुछ ऐसा कोई मतलब विवाद होने के कारण यहाँ काम आने के बाद यहाँ रुक गया था। तो ऐसे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जो आने जाने के लिए, यहाँ भी बरसात के कारण यहाँ जल जमाव भी है, लोग इस पानी से होकर ही आवाजाही करते हैं और यहाँ लोगों की परेशानी बरसात में काफी बढ़ गई हुई है। फिलहाल मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में कई जगहों पर पक्की सड़क नहीं होने के चलते राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में इन इलाकों में लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। दोनों देशों के बीच यहाँ रोटी बेटी का संबंध है, लोग एक दूसरे के यहाँ आना आवाजाही अक्सर करते हैं। ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सड़क नहीं बनने के कारण अभी भी ये कुछ लोग जैसे आ रहे हैं और यहाँ ये जल जमाव होने के कारण लोगों को किसी तरह से यहाँ पानी होकर के ही आना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार यादव। कृष्णा जी, जैसे यहाँ इस इलाके में ये रोड यहीं तक बना हुआ है तो नेपाल जाने के लिए क्या हमेशा दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होता है। देखिए ना, अभी एक गाड़ी हिला के आया है, वो देखिए जैसे ही जाएगा। तो यहाँ तक जैसे पक्की सड़क है, इसके बाद जैसे ये कच्ची सड़क से ही जाना पड़ता है। हाँ जी, इतना ही थोड़ा दूर है बॉर्डर में, फिर उधर पक्की बन गया नेपाल वाला। अच्छा, तो ये बीच में कनेक्ट नहीं है इसलिए दिक्कत होती है। जी हाँ, वही दिक्कत। तो ये यहाँ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग इस चीज़ से थोड़े परेशान हैं कि अभी यहाँ जो बॉर्डर इलाके में जो इंडो नेपाल का जो इलाका है बॉर्डर का, वहाँ अभी पक्की सड़क नहीं बन पाया, तो इससे थोड़ी परेशानी हो रही है। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना की रफ्तार ठीक है। प्रशासन का दावा 2022 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने का है, लेकिन बगहा की स्थिति चिंताजनक है। सवाल है कि नेपाल से सटे बिहार के बाकी जिलों में सड़क निर्माण की रफ्तार मधुबनी जैसी है या बगहा जैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉर्डर इलाके में सड़क निर्माण करने का कितना महत्व है ये सब जानते हैं। बगहा और मधुबनी के अलावा बाकी जिलों में सड़क निर्माण की गति कैसी है उसको भी देख लेते हैं। सीतामढ़ी का 55 किलोमीटर का इलाका नेपाल से लगा हुआ है। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत सीतामढ़ी में इसी 55 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण होना था, लेकिन हो पाया है महज कुल पुल पुलियों का निर्माण। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के भारत नेपाल सीमा के पास और आप तस्वीर देख सकते हैं। 5 साल पहले भारत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण योजना के तहत यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया था और पुल का निर्माण होने के बाद सड़क का निर्माण रोक लगा दिया गया। उसके आगे किसी तरीके का कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया और इसके पीछे कई तरह के कारण बताए जाते हैं। बताया जाता है कि जिस कंपनी ने कार्य की शुरुआत की थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और उसके बाद 3 बार रीटेंडर किया गया और रीटेंडर में प्राप्त जो राशि थी उसको लगातार बढ़ाया गया और इसकी मंजूरी नहीं मिलने के कारण भारत नेपाल सीमा पर जो सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत होनी थी उसको प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य कछुओं की रफ्तार जो कही जाती है उससे भी कम रफ्तार में यहाँ पर होने का प्रमाण आप देख सकते हैं। सीतामढ़ी के लोगों को इस सड़क से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन निर्माण में शामिल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के बाद सड़क निर्माण का कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इंडो नेपाल के जो कंपनी बनाया रोड, एक तो काम अधूरा हुआ, काम इतनी खतरास हुआ है जो कहीं कहीं पाया था जो है पूरा छर दिखा रहा है और उसके बाद कंपनी आई, उसके बाद आज तक कंपनी फिर वो वापस नहीं आई। रोड कब बनेगा लोग आशा लगाया हुआ है, बेचैन है कि आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन रोड नहीं बनाने जाने में इतनी कठिनाई लोग को हो रही है जिसका हद हिसाब नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण कार्यों को लेकर अब तक 3 बार निविदा की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन निर्माण की लागत राशि पिछले 5 सालों के दौरान दोगुनी हो चुकी है, जिसके कारण कोई भी निर्माण एजेंसी काम करने से कतरा रही है। कछुओं की रफ्तार जो कही जाती है उससे भी कम रफ्तार में यहाँ पर होने का प्रमाण आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण मामले में एक बड़ी अड़चन जमीन का अधिग्रहण भी है। किसानों से इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उनकी जमीन ली गई
अधिकांश किसानों को तो उनका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनको जमीन का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। भारत नेपाल जो सड़क निर्माण कार्य के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था और यहाँ पर कुछ कार्य भी हुआ है, जमीन पर मिट्टी भराई का काम हुआ है और यह सड़क सीधे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को जोड़ेगा और निर्माण कार्य ठप हो जाने की वजह से लोगों की क्या परेशानी है वो भी एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं। अगर यह सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया रहता तो लोगों को काफी सहूलियत होती। और दूसरा, निर्माण कार्य पूरा नहीं होने में एक रोड़ा यह भी है कि किसानों से उनकी बेशकीमती जमीन ली गई थी, जो जमीन का मुआवजा कई सारे किसानों को दिया गया था, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनका जमीन का मुआवजा उनको नहीं दिया गया, जिसके कारण अभी भी किसान इसका विरोध जता रहे हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जो भारत नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी उसमें रोड़ा अटक रहा है। अररिया की स्थिति बाकी जिलों से काफी अच्छी है। जिलों में भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत कुल 102 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, जिसका करीब 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मात्र 20% काम बाकी है। अररिया डीएम का दावा है कि अगले 1 महीने में 100% निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। करीब 70 to 80% हम लोगों ने बना लिया। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक और डिमोलिशन ड्राइव चलाया था, ठीक है। तो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, इसी महीने एंड तक हम लोग को करनी है, बट मेरे समझ से अगले महीने तक हम लोग 100% करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर लगातार डिमोलिशन का काम चल रहा है, जिसके लिए अधिकांश लोगों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जिन्हें उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में इन लोगों के अंदर गुस्सा है, गुस्सा कुछ मुआवजे लेने वालों में भी है। इनका दर्द ये है कि इस बरसात के मौसम में वो कहां जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि घर का तो मुआवजा मिल गया, जमीन का नहीं मिला है? जी, जमीन का मुआवजा मुझे नहीं मिला अभी। घर का मुआवजा हमको जिस दिन भवन तोड़ा गया उसके एक दिन पहले रात में दिया गया, 6:30 बजे रात में। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए कि ये जो रोड बन रहा है कितना तेजी से बन रहा है और क्या लगता है कि कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, ये तो ठेकेदार की बात है, वो उसका जब मन हो तब तक बनाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कुछ आदमी का यहाँ ऐसा भी है जिसको मुआवजा नहीं मिला गया है। अच्छा। जैसे आप नोट कर सकते हैं, दयानंद मेहता पिता स्वर्गीय संतू मेहता, रामानंद मेहता पिता स्वर्गीय संतू मेहता, जोगानंद मेहता पिता शिवनारायण मेहता। मेरा भी मवेशी सेट पे वहाँ पे छत विक्षत कर दिया गया, जहाँ पे कि नापी से अलाइनमेंट से 10 फीट ज़्यादा ही तोड़ लिया। ज़्यादा तोड़ लिया, मुआवजा मिला? मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा नहीं। जमीन का तो अभी तक मेरे दादाजी के नाम से जो जमाबंदी था उसको हम लोग फुटाए हैं भाई बहन में, अभी तक किसी का मुआवजा। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि भारत नेपाल समानांतर यह जो सड़क है, करीब 102 किलोमीटर की जो सड़क बनने वाली थी, डीएम का साफ तौर पर कहना है कि 80% काम हो गया है और जो डिमोलिशन का कार्य जो है वो चल रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की अपनी समस्या है कि बरसात के दिनों में जो घर तोड़ा गया तो आखिर मुआवजा तो दिया गया, लेकिन वो इस बरसात में जाएंगे कहाँ? किशनगंज की बात करें तो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों के डेढ़ागाछ प्रखंड के फतेहपुर से लेकर ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया तक 79.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, जिस पर 12 हाई लेवल ब्रिज और 161 छोटे पुलाभी भी बनने हैं। निर्माण कार्य 2016 में शुरू हो गया, लेकिन अब तक सिर्फ 25% कार्य ही पूरा हो सका है। बॉर्डर रोड का एक बड़ा महत्व है, बहुत कारणों से इसे बनाया जा रहा है। सामरिक सुरक्षा का भी मामला है और ग्रामीणों का तो लाभ होना ही है, लेकिन ऐसी स्थिति है जब इतनी नेग्लिजेंसी है कि 6 साल हो गया, 5 साल पूरे करने के बाद भी 6ठा साल होने जा रहा है और काज की स्थिति है कि 20 से 25% जिले में काम हुआ है। अररिया में निर्माण कार्य में सुस्ती तो है ही, मुआवजे को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। ग्रामीणों का कहना है जमीन अधिग्रहण के इतने सालों बाद भी उचित मुआवजा नहीं मिला है।
देखिए, रोड नहीं बनने का मेन वजह यह है कि ग्रामीणों को 100% मुआवजा नहीं मिला है। भू अर्जन अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत जो बनता है लोगों का, आवासीय ज़मीन पे, कृषि ज़मीन पे जो वर्तमान मार्केट दर है उस पर मुआवजा दिया जाना होता है, वो उस हिसाब से नहीं मिला है। किसी को मकान का मुआवजा नहीं मिला है, किसी को ज़मीन का नहीं मिला है। इस वजह से जगह जगह काम छूटा हुआ है, लोग मांग कर रहे हैं मुआवजा का, नहीं मिल रहा है। ये सड़क का काम 2016 से हुआ था, पर किशनगंज के गलगलिया होते हुए दिगल बैंक प्रखंड होते हुए ये अंतिम छोरे टेरागाछ के फतेहपुर तक ये सड़क जाती है, उसके बाद अररिया को जोड़ती है। पर यहाँ जो संवेदक है, कभी कभी मतलब जमीनी स्तर पर कभी देखते हैं कहीं कहीं पक्कीकरण हुआ है, कहीं मतलब मिट्टीकरण ही हुआ है, तो कहीं मतलब ऐसे ही हर पूरे इलाके में मतलब इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम, कितना % काम हुआ होगा अब तक? यहाँ गलगलिया से हम लोग का जो दिगल बैंक एरिया में लगभग मान के चलिए 20 से 25% कम हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके में सड़क निर्माण का काम धीमा है और जिस उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, फिलहाल वो लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, जो चिंता वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।